क्वाथी जो है बच्चों, स्थिर क्वाथी के दो प्रकार हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है स्थिर क्वाथी का, उसमें हम देखते हैं सबसे पहला प्रकार है हमारा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, यानी कि स्थिर क्वाथी के दो प्रकार हैं, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा हुआ? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब न्यूनतम क्वथनांकी का क्या मतलब है? इस प्रकार के स्थिर क्वथनांकी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से कम होता है, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ? न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? कम। न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? कम। इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से कम होता है, यानी कि दो, मान लीजिए मैंने जल या अल्कोहल मिलाया है और मिलाने पर उनका क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक अलग होगा, है ना, और अल्कोहल का क्वथनांक कुछ और होगा, तो दोनों का अलग अलग है, जल का अलग क्वथनांक है, अल्कोहल का अलग। लेकिन जब दोनों को साथ में मिला करके देखा गया तो उनका क्वथनांक उनके घटकों से भी कम आता है, यानी कि एक जो जल का अलग से क्वथनांक है, अल्कोहल का अलग से क्वथनांक है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तब जो क्वथनांक आया वो उनके क्वथनांक से भी कैसा आता है? कम आता है। कैसा आता है? कम। तब उसे कहा जाता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है। यानी कि दो हमने घटक लिए हैं, जल और अल्कोहल, दोनों घटकों को हमने मिलाया, तो मिलाने पर उनका जो क्वथनांक आएगा वो क्वथनांक उनके खुद के क्वथनांक से भी कम है, इसलिए उनको बोला जाता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है बच्चों। चलिए, अब राउल्स के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले मिश्रण इस प्रकार के स्थिर क्वथनांकी बनाते हैं, यानी कौन बनाता है इस तरह के? राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन। अब थोड़ा सा आप दिमाग में लाइए और याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था धनात्मक विचलन में? वाष्प दाब कम था या ज्यादा था? सोचिए। दूसरी बात थी यहाँ पर क्वथनांक क्या है? क्या आ रहा है? न्यूनतम क्वथनांकी। कौन सा आ रहा है? न्यूनतम। तो अब ये धनात्मक विचलन कैसे शो करेगा वो भी तो समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आएगा आपके समझ में। देखो कैसे आएगा, देखिए इधर हमने एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। हमने क्या एग्जाम्पल लिया? हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 95% अल्कोहल को 5% जल का मिश्रण, ठीक है। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी है, जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु स्थिर क्वाथी का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या मतलब हुआ इन सब चीजों का, वो अब देखिए, ठीक है। तो बच्चों अब इस न्यूनतम स्थिर क्वाथी को हम कैसे समझेंगे? हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। जो उदाहरण मैंने आपको अभी अभी दिया, क्या उदाहरण दिया? देखिए इधर हमने क्या किया, यहाँ पर दो हमारे जो अवयव है, दो घटक हैं, क्या है? जल और अल्कोहल, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे ले रहे हैं एक तो जल, ठीक है, जल हो गया, और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया है? दूसरा हमारे पास में है अल्कोहल, ठीक है। ये दो हमारे पास चीजें हैं, जल और अल्कोहल, ठीक है। अब हमने क्या किया, जल या अल्कोहल को जब हम मिलाएंगे, ये हमारा जल और अल्कोहल है। अब यहाँ पे जल हमने कितना लिया है? जल यहाँ पे लिया है 5%। कितना? 5%, 5%, ठीक है। और अल्कोहल कितना लिया है? 95%। यहाँ हम इसको कह सकते हैं 5 ml हमने लिया जल और 95 ml हमने लिया अल्कोहल, ठीक है। अब इन दोनों से मिला करके हमने एक मिश्रण बना दिया, ठीक है। अब जल का अपना खुद का क्वथनांक जो है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अल्कोहल का कितना है? अल्कोहल का है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो विलयन बन रहा है, इनको मिलाने पर यहाँ पर ए हमारा विलयन बन गया। ये विलयन जो बन गया है, ये जो विलयन हमारा बना है, इस विलयन का कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी इन दोनों को मिलाने पर ये जो विलयन बना, इसका क्वथनांक आया है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यहाँ 78.5। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या
पहली बात तो ये कि दोनों एक ही ताप पर उबल रहे हैं, पहले तो अलग अलग ताप था, अब दोनों एक ही ताप पर जो है वो उबल रहे हैं या अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब दोनों के लिए एक ही टेम्परेचर आ रहा है, पहले अलग अलग था, है ना। इतनी सरप्राइजिंग बात। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जब दो घटकों को मिलाया जाए और उनका क्वथनांक जो है वो एक ही ताप पर आता है तो उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी। अभी क्या हो गया, स्थिर क्वाथी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है न्यूनतम स्थिर क्वाथी। कैसे न्यूनतम, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनको मिलाने पर जो इनका क्वथनांक आ रहा है वो इनके घटकों के क्वथनांक से भी कम है कि नहीं है। देखो जहाँ यहाँ 100 था 78 है, यहाँ 78.5 था, यहाँ 78 है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो जो अवयव है, दो घटक हमने मिलाए हैं तो मिलाने पर जो विलयन बन रहा है उसका क्वथनांक जो है एक तो एक जगह स्थिर हो गया तो स्थिर क्वाथी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि उसके घटकों के क्वथनांक से भी कम होता है, तो इस तरह को बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी। अब देखो यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ है इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, की वाष्प दाब, वाष्प दाब जो है वो वाष्प दाब क्या होती है, वाष्प दाब व्यक्त क्रमानुपाती है किसके, क्वथनांक के। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वथनांक के व्यक्त क्रमानुपाती है। कैसे, देखो जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे कम क्वथनांक तो हमें विलयन का दिख रहा है भैया, इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब कैसा हो गया है, कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। यानी कि विलयन जो है उसका क्वथनांक कम है, क्वथनांक कम है तो वाष्प दाब इसके लिए क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। और वाष्प दाब अगर ज्यादा हो गया है तो क्या मतलब है, राउल्ट्स के नियम से क्या शो करेगा, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल की, ठीक है। जल का वाष्प दाब क्या है, इसका देखिए, इसका वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, कम। वाष्प दाब कम है तभी तो क्वथनांक क्या है, ज्यादा। इसके लिए वाष्प दाब जो है वो इसकी तुलना में ज्यादा होगा, है ना, इसकी तुलना में वाष्प दाब ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा, ठीक है। और सबसे ज्यादा विलयन का वाष्प दाब तो सबसे ज्यादा, तो इसका विलयन जो बात करें इसका सबसे ज्यादा, सबसे अधिक या ज्यादा हम बोल सकते हैं, सबसे अधिक वाष्प दाब। और हमें पता है कि जितनी ज्यादा वाष्प बन रही उतनी ही ज्यादा वाष्प दाब लगेगा। तो वाष्प दाब जब ज्यादा होता है तो वाष्प दाब किस कंडीशन में ज्यादा होता है, जब वहां पर उन कणों के मध्य, उन अवयवों के मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही हो, तब उस केस में वाष्प ज्यादा बनेगी। वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं राउल्ट्स का नियम देखूं तो राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, राउल्ट्स के अकॉर्डिंग PA ज्यादा हो गया है किससे, PA नॉट XA से, ठीक है। और PB भी ज्यादा, दैट मीन्स PB नॉट XB से। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है धनात्मक विचलन। क्या दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये क्या दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन, किससे, राउल्ट्स के नियम से। समझ गए मेरी बात। तो यानी कि दो घटकों को जब यहाँ पे मिलाया है तो मिलाने पर उनको जब क्वथनांक आया है वो उनके घटकों के क्वथनांक से भी कम है, तो इसे बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वाष्प दाब जो होती है वो व्यक्त क्रमानुपाती क्वथनांक, अब क्वथनांक कम आ रहा है, इसका मतलब इसकी वाष्प दाब ज्यादा होगी, है ना। तो वाष्प दाब जितनी ज्यादा होगी, वाष्प दाब जितनी ज्यादा होगी उसे कम ताप देना पड़ेगा ना हमें। भाई हम पढ़ रहे थे क्वथनांक में वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है। जब यहाँ पर वाष्प दाब ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए उसको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, ताप कम देना पड़ेगा। कम ताप पर भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा तो मतलब क्वथनांक इसका क्या आएगा, कम आएगा। जहां पर हमारी वाष्प दाब जो है कम है, वाष्प दाब कम है यानी वायुमंडलीय दाब में
वाष्प दाब में डिफरेंस ज्यादा है, तब उस केस में हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो उस केस में वहां पर क्या होगा, क्वथनांक जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए हमेशा कि वाष्प दाब जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक उतना कम होगा। यहाँ पे वाष्प दाब जब विलयन बना उसके लिए क्या थी, ज्यादा, और ज्यादा वाष्प दाब का मतलब है कि विलयन की अगर वाष्प दाब ज्यादा हो गई तो राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब ज्यादा होती है तो ये क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन। तो ऐसे विलयन जो न्यूनतम स्थिर क्वाथी होते हैं वो क्या प्रदर्शित करेंगे, वो राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हो गई सारी हमारी किसकी, न्यूनतम स्थिर क्वाथी की। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रकार क्या है, दूसरा हमारा प्रकार है इसमें अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांकों से ज्यादा, भाई जहां पर न्यूनतम, नाम से ही पता चल रहा है न्यूनतम कम हो रहा है, यहाँ पे अधिकतम मतलब ज्यादा हो रहा है, तो उनके घटकों से भी जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा, हमें क्या बोलेंगे हम इस प्रकार को, अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम स्थिर क्वाथी क्वथनांकी। ठीक है, चलिए अब राउल्ट्स के नियम से ये कौन सा विचलन शो करेंगे, ये करेंगे हमारे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। ठीक है, तो राउल्ट्स के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले मिश्रण इस प्रकार का स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण समझ लेते हैं हम। देखिए, इसके लिए हमने उदाहरण लिया 68% HNO3 और 32% जल का मिश्रण लिया है, और इसको हमने ये इस प्रकार का अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाया है, जहां जल का क्वथनांक हमें पता है कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, HNO3 का कितना है 86%। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन स्थिर क्वाथी क्वथनांक जो आएगा उसका कितना है 120.5 है भैया, ये तो जल से भी आगे चला गया और इसके 86 से भी ज्यादा चला गया, यानी कि हमने किस रेशो में मिलाया, देखिए 68 और 32। ठीक है, तो बच्चों इसको अब हम समझते हैं, जो हमने उदाहरण अभी अभी देखा है, अब इस उदाहरण को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे यहाँ पर ऐसे संभव होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो लिया है मिश्रण, वो हमारा मिश्रण क्या है, हमारा मिश्रण है जल और HNO3। ठीक है, तो हमने लिया है HNO3, ठीक है, और इसके साथ हमने लिया है जल, वाटर। ठीक है, HNO3 हमने कितना लिया है, हमने ये लिया है 68% और ये लिया है 32%, यानी कि 68 ml और 32 ml। ठीक है, अब यहाँ पर इसका HNO3 का हमारा जो है वो क्या है, क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जल का हमारा कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाने पर, यहाँ पे लिख दो मिलाने पर हमारा यहाँ क्या बन गया है, विलयन। क्या बन गया है, विलयन। ठीक है, अब इस विलयन के लिए जो हमारा क्वथनांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आएगा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, अधिकतम जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से भी अधिक हो, इसका क्वथनांक इन दोनों, ये दो घटक है, इनसे भी ज्यादा आ रहा है, यानी एक तो बात ये कि दोनों एक ही ताप पर उबल रहे हैं तो स्थिर क्वाथी हो गए। ठीक है, दूसरी यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जो क्वथनांक आ रहा है वो इन दोनों से भी ज्यादा है ना, इन दोनों से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वाष्प दाब थी, है ना, वाष्प दाब क्या थी यहाँ पे कम। यहाँ पे जब हम बात करें तो इनके लिए देखो, इसके लिए सबसे ज्यादा वाष्प दाब। अगर इस तरह से एक ग्राफ बनाया जाए, देखो एक अगर हम ऐसे ग्राफ बना देते हैं, ये वाला, ये मान लीजिए ये है वायुमंडलीय दाब, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब।
ठीक है, वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर इस वायुमंडलीय दाब के लिए मुझे पास में जो है H2 है, जल है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ऐसे ले लेते हैं या फिर ऐसे ले, HNO3 कैसे भी ले लीजिए। HNO3 के लिए सबसे कम आ रहा है क्वथनांक कम आ रहा है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पे ये हमारा है HNO3 के लिए, ठीक है, HNO3 के लिए वाष्प दाब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में हमारा जल है, तो जल का जो है क्वथनांक वो इससे क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब जो है वो इससे थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया जल यानी वाटर, ये जल का वाष्प दाब है। और जब हमने विलयन बनाया, इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बना है उसका क्वथनांक तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका वायुमंडलीय दाब सबसे कम है। जो विलयन हमारा है, ये विलयन जो है इसके लिए यहाँ पे ये वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब कैसी हुई, इसके लिए कम हुई। वाष्प दाब क्या हुई, कम। भाई यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, वाष्प दाब, ये वाष्प दाब का लेवल है यहाँ सबसे ज्यादा, इसके लिए वाष्प दाब क्वथनांक कम है ना, इसके लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा वाष्प दाब ज्यादा हो गया तो क्वथनांक जो है वो वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो अब इसके लिए वाष्प दाब तो और भी कम है ना, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कम 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 फिर और कम होता जा रहा है, वाष्प दाब कम होता जा रहा है। तो वाष्प दाब जितना कम होगा उस केस में क्वथनांक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उतना ही ज्यादा ताप इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए क्या बच्चों, कि वाष्प दाब जो होता है वो वाष्प दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्वथनांक के। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा। यहाँ वाष्प दाब ज्यादा है तो क्वथनांक कम, यहाँ वाष्प दाब कम है बहुत कम है, नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ताप ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका क्वथनांक जो होगा इन दोनों की तुलना में ज्यादा हो गया। तो इस तरह इसको बोलते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा विचलन दर्शा रहे हैं, ये ऋणात्मक। क्यों, यानी कि वाष्प क्या है, वाष्प दाब कम लग रहा है, वाष्प दाब कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाष्प दाब किसका, विलयन का, वाष्प दाब विलयन का कम है, वाष्प दाब कम है विलयन का, तो विलयन का वाष्प दाब कम है, तो इसका मतलब PA is less than PA not XA and PB is less than PB not XB से, यानी कि इनके दाब ज्यादा आ रहे हैं, इनके दाब ज्यादा आ रहे हैं, है ना, जबकि इसका दाब कम आ रहा है, टोटल का दाब कम आ रहा है, इनका दाब ज्यादा आ रहा है। ये कौन सा विचलन हो गया हमारा, ऋणात्मक विचलन। तो राउल्ट्स के नियम से ये क्या दिखा रहे हैं, ऋणात्मक विचलन। और राउल्ट्स के नियम में हमने पढ़ा था कि अगर वाष्प दाब कम है ना, वाष्प दाब कम है, वाष्प दाब कम है तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा हमारा ऋणात्मक विचलन, यानी कि डेल्टा H डेल्टा V इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो वाष्प दाब कम लग रहा है, वाष्प कम बन रही है तो दाब भी कम लगेगा, ठीक है। और जो टोटल जो विलयन बन रहा है उसके लिए वाष्प दाब एक शुद्ध द्रव के वाष्प दाब की तुलना में कम हो गया, यानी विलयन के लिए हम यू क्या इस्तेमाल करते हैं, आंशिक वाष्प दाब। तो वो आंशिक वाष्प दाब शुद्ध द्रव की तुलना के वाष्प दाब में कम हो गया यानी दोनों को मिला। और ऐसा कम क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो कणों के बीच में है, देखो जितना ज्यादा आकर्षण होगा उस केस में वाष्प जो होगी उतनी कम बनेगी, और जितना कम आकर्षण होगा, दूर दूर होंगे, उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। और वाष्प दाब जितना ज्यादा होगा तो वो धनात्मक विचलन शो करेगा, वाष्प दाब कम होगा तो ऋणात्मक शो करेगा। और ऋणात्मक कब करेगा, जब उनके बीच में अन्योन्य क्रिया बहुत ज्यादा अधिक है, यानी बहुत अधिक अच्छे बंध से बंधे हुए हैं आपस में, आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बंध ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में वाष्प दाब कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन हमारा कौन दर्शाएगा, जो विलयन क्या होगा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हुई हमारी किसकी, क्वथनांकी, हम जो पढ़ रहे हैं स्थिर क्वाथी की, यानी कि वो ऐसे विलयन जिनको मिलाने पर उनका क्वथनांक फिक्स हो जाता है। देखो दोनों का अलग अलग था, लेकिन मिलाने पर दोनों एक ही ताप पर उबल रहे हैं, यही स्थिर क्वाथी है, ये ध्यान रखिएगा। बस इसमें कम और ज्यादा, न्यूनतम और अधिकतम, ये ध्यान रखना, न्यूनतम है तो धनात्मक विचलन, अधिकतम है तो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, ठीक है।
तो बच्चों ये हमारी सारी बातें थी किसके बारे में, ये सारी हमारे बातें हुई हैं स्थिरक्वाथी क्वथनांक के बारे में, ठीक है। यानी कि हमने पूरा का पूरा स्थिरक्वाथी पढ़ लिया है, हमें ये भी समझ में आ गया कौन अधिकतम करेगा और कौन न्यूनतम। हमने आदर्श और अनादर्श विलयन जो था उनके मध्य में अंतर भी देख लिया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी परेशान होना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ रहिए, बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।